हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बहुत बेस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर बायोकेमिस्ट्री में यदि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में आपको बताना चाहेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है एक सिंपली डिफाइन किया जाता है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सारी चीज़ का डिस्कस किया जाता है हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ये जो बायोकेमिस्ट्री नाम का जो वर्ड्स है, सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में डिस्कस किए थे, मतलब इंट्रोड्यूस किए थे कि बायोकेमिस्ट्री कुछ होता है। और जनरली ये भी बताया थे कि जो लिविंग मैटर्स होते हैं वो जनरली बने होते हैं 6 एलिमेंट का, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये किसी भी लिविंग सेल्स जो होते हैं इन्हीं एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। यदि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आपको नाम सुने ही होंगे, कार्बो कार्बन, हाइड्रेट मीन हाइड्रोजन, एट मीन वाटर मीन्स ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट वे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है CnH2 का होल n। इसका जनरल फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला बार बार पूछता है। इसकी जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जनरल रेशियो होता है वो क्या होता है, कितना होता है रेशियो, तो 2:1 होता है। उसका हमेशा याद रखिएगा। यदि हम बात करें कुछ और कार्बोहाइड्रेट को, तो जनरली ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, मींस इसमें कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेपरेट हो जाती है। यदि हम बात करें तो इसको हम सैकराइड या शुगर के नाम से जानते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट। याद रख लो, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड या शुगर के नाम से जाना जाता है। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। जिसमें कि इसमें कई सारे हमारे ग्लूकोज आते हैं। ग्लूकोज के बारे में आप जानते होंगे C6H12O6। यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जनरल फार्मूला से हमारा मैच कर रहा है, तो वहाँ पे आप जनरल कार्बन एटम 6 रखकर आप फार्मूला से मैच करा सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं जो हमारे एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं, इसके 60 आइसोमर होते हैं। आप ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज के कितने आइसोमर होते हैं, तो आप याद रखिएगा 60 आइसोमर। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्लड में जो फास्टिंग लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है, वो 70 से 110 mg पर DL होता है, मीन 4 से 5 नैनोमीटर मोल पर लीटर होता है। यदि हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जो होता है 60 से 70% ऊर्जा प्रदान करता है। याद रख लो, सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स होता है हमारे एनर्जी का, मींस हमारे डाइट में सबसे अधिक मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट होता है और हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। यदि दूसरा हम बात करें तो ये जनरली हमारे अमीनो एसिड और फैट का भी प्रिकर्सर माना जाता है। तीसरी यदि हम बात करें तो ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन या सेलुलर फंक्शन के स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करता है। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोरेज फॉर्म के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। जब ऊर्जा जरूरत पड़ती है तो फिर हम पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ऊर्जा बना लेते हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन जनरली हम मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रूप में क्लासिफाई किए गए हैं। मोनोसैकेराइड्स में जो होते हैं जो 1 यूनिट सैकेराइड से मिलकर बना होता है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जो दो सैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है उसको हम मोनोसैकेराइड में जनरली हमारे ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज आते हैं, जाइलोज आता है, राइबोज आता है और हमारे कई सारे मैनोज आते हैं, गैलेक्टोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, इलेक्ट्रोज होता है। ये सारी चीजें होती है जो हमारे मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। यदि हम दूसरी बात करें ओलिगोसैकेराइड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक डाइसैकेराइड, एक हमारा ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये सारी चीजें हैं जो पॉलीसैकेराइड में आप याद कर लीजिए स्टार्च और ग्लाइकोजन है और हमारे सेलुलोज भी है। हमारे डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होता है। ट्राइसैकेराइड में हमारा रेफिनोज और जेनेटिनोज होता है। ये सारी चीजें उम्मीद की होंगी हमारी एक 60 नोट समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक क्लास में चलते हैं बच्चे। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।